जंग के बीच रूस ने अपने स्टेल्थ बॉमर पागदा की टेस्टिंग शुरू कर दी और अगर सब ठीक रहा तो 2023 में इसे रूस की वायुसेना में शामिल भी कर लिया जाएगा। जिसके बाद रूस का पहला प्योर स्टेल्थ बॉमर कहा जाने वाला पागदा दुश्मन पर कहर बरपाएगा। यूक्रेन जंग 8वें महीने में एंट्री कर चुकी है और कभी रूस के आगे निकलने तो कभी यूक्रेन के आगे निकलने के दावे किए जाते हैं। यानी ये जंग इतनी जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही। मुमकिन है कि जंग 2023 तक भी चले और अगर ऐसा हुआ तो रूस की कोशिश होगी कि वो जल्द से जल्द अपने इस बॉमर को वायुसेना का हिस्सा बना ले। जो दुश्मन के इलाके में कब घुसेगा और कब उसका काम तमाम करके निकल जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है और टेस्ट में सफल होने के बाद इसे रूस की वायुसेना का हिस्सा बना लिया जाएगा। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि इसे अलग अलग मौसम में टेस्ट किया जा रहा है और साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि बॉमर से रॉकेट दागे जाने पर यह कितना अधिकतम दबाव झेल सकता है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस विमान के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसे अमेरिका का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाएगा और इससे परमाणु मिसाइलों समेत कई बम दागे जा सकते हैं और विमान की इन्हीं खूबियों की फिलहाल टेस्टिंग चल रही है। इस विमान को बनाने वाली रूसी कंपनी है तुपोलेव, जिसने इस बात पर खास ध्यान दिया है कि पागदा के स्टेल्थ फीचर को कोई मात न दे सके, जिसके लिए रूस के इंजीनियर ने दुश्मनों के रडार की स्टडी की और पागदा को इस तरह बनाया कि उड़ान के समय इस विमान का रडार सिग्नेचर बहुत कम आए, यानी दुश्मन इसे न पकड़ पाए। पागदा में लगे इंजन का वजन 23 टन है और यह करीब 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है। वैसे रूस का यह बॉमर अमेरिका के B-2 बॉमर की तरह दिखाई देता है और कई तरह की क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों को फायर कर सकता है, जिनमें परमाणु मिसाइलें भी शामिल होंगी। इसके अलावा पागदा से ड्रोन को भी कंट्रोल किया जा सकता है, जो मामूली ड्रोन नहीं बल्कि स्वॉर्म ड्रोन होंगे, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है और ये झुंड में आगे बढ़ते हैं। माना जा रहा है कि पागदा इन्हें कंट्रोल कर सकता है और दुश्मन के इलाके में इनके जरिए तबाही मचा सकता है।